सनराइजर्स का क्या होगा? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी मतलब अगर वो कैंप लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, वहां तो पहली चीज मतलब अभी मान लो आप यार 90% 95% की पैट कमिंस और ट्रेविस हेड आप मना कैप्टन आपके ईशान किशन होंगे, हाँ, है ना? yes. तो आपको अब जैसे ट्रेविस हेड शायद उम्मीद हम कर सकते हैं कि मे बी क्योंकि बैटर इस है। सीजन में पैट कमिंस 7 या 9 मैच बाद आया था जी, हाँ मतलब बीच में आए थे वो 7 या 9 7 मैच के बाद आ तो गया। हाँ, SRH नंबर स्ट्रेस ही। सनराइजर्स हैदराबाद का भी कैंप वगैरह लगना है। सनराइजर्स हैदराबाद को पास धीरे धीरे क्या होगा कि चलो बॉलिंग में रिसोर्सेज ऐड हो गए। एहसान मलिंगा उनको अच्छा मिल गया, अच्छा करता है। आई थिंक अभी करंटली वो लंका प्रीमियर लीग में भी हाईएस्ट विकेट टेकर वगैरह कुछ चल रहे हैं। कंपटीशन अलग है बट स्टिल मतलब एहसान मलिंगा ने यहाँ पर इंप्रेस किया। उनका वो गो टू बॉलर था, जब विकेट चाहिए वो विकेट देता था उनको, ठीक है। वो आपके पास है। पैट कमिंस शायद आपके पास ना हो। अब ये भी बड़ी एक चर्चा चल रही है और डिस्कशन, क्योंकि 100 में कभी कोई जॉश टंग को देख रहा है, एटकिंसन को देख रहा है, तो लोग उनकी बात कर रहे हैं भाई कि इनको साइन कर लेना। आई थिंक कार्स भी पहले ब्राइडन इनके पास कार्स थे, इनके पास थे। हैदराबाद के पास, Yes. बट कार्स अभी इंजरी के चलते उतना वो लगातार खेलने मिलने में दिक्कत इनका आई नहीं थिंक है शिवम मावी भी इनके पास है, जो आई थिंक इनको खेलने को मिला ही नहीं, उनके शायद हाँ। इंजरी का मसला होगा। अच्छा बॉलर है, इंडियन पेसर आपका। प्रफुल्ल हिंगे, प्रफुल्ल पेसर हिंगे, हमने देख लिया इनके शाकिब, पास। शाकिब भी है, अच्छा है। प्रफुल्ल हिंगे, इनको सुलेत्रा। ओवरसीज पेसर अगर पैट कमिंस नहीं खेल रहा है, इनको अगर नई बॉल अवेलेबल पर- नहीं है तो इनको नई बॉल पैट पे एक कमिंस- बॉलर तो हाँ। चाहिए ना। पैट कमिंस हालांकि बाद बीच में में एहसान और आखिर मलिंगा में इनका डालते काम थे। कर जाता है। और ट्रेविस हेड नहीं है तो फिर क्या, हम्म, ये भी देखना पड़ेगा। फिर उसमें फिर तो वही यार होगा, आपके पास ईशान कोई किशन और ओवरसीज अभिषेक ऑप्शंस ही नहीं है ओपन क्या कोई? करेंगे। बट बाकी बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? और फिर स्मरण रविचंद्रन को नहीं, थोड़ी फिर आपको गेंद कुछ खिलाओगे। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी 3 पड़ेगी। नंबर आपको किसी को आप फिर डालना इनको पड़ेगा। ले जाओ ना, इनके जेमी स्मिथ, इनको जाओ फिर कोई ओपनर आपको मिल रहा है अगर ऐसे, वरना अगर ऑस्ट्रेलियन सेटअप से लाना है तो आपके पास स्क्वाड में भी लिविंगस्टन है। लिविंगस्टन लिविंगस्टन है, बीच में उनको खेलेगा। महंगा खरीदा था आपने। हाँ बट वो बीच में खेलेगा ना, 1 2 3 में नहीं है वो ऑप्शन आपके लिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अब ठीक है वहाँ पर डैनियल विटोरी भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का भी है इन्फ्लुएंस। मतलब मुझे तो यार मतलब ऑलिवर पीक बीच का एक ऑप्शन है, बट ऑलिवर पीक की गेम मतलब कॉनली ने भी ज्यादा रन्स बनाए, बट मुझे ऑलिवर पीक की ज्यादा कन्विंसिंग टाइप का लगा वो। एक इनके पास वो एडवर्ड्स भी थे जिनको इंजरी हो गई थी बट वो पिछले फिर बार। बीच में ही रहेंगे ना, वो ऑलराउंड ऑप्शन के तौर पर रहेंगे फिर आपके आपको लिए। एक एक करके खिसकाना पड़ेगा आगे तो पीछे। वो आपको देखना पड़ेगा। ईशान अभिषेक भाई ओपन कर SRH लें। प्रॉब्लम में है अगर आप वैसे देखो। हाँ, भाई SRH bowling के attack पास पे ट्रेविस रहेगा। हेड और पैट कमिंस तो Bowling बड़े attack खिलाड़ी हैं। इनके SRH पास के पास young- स्पिनर नहीं है, ठीक है। स्पिनर पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है स्पिनर। प्रॉब्लम हो जाती है भाई आपके। मतलब ठीक है शिवांग वगैरह विकेट ले लेते शिवांग थे, और या हर्ष। जिशान को आप खिलाते नहीं थे, कभी हर्ष खिला दिया, बट उनमें कोई वैसा स्पिनर नहीं था। और जो SRH गेम्स जीती उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो हैदराबाद में जो मैचेस हो रहे थे वहां पर मतलब वो विकेट ऐसी हो रही थी भाई, सेकंड इनिंग्स में रन ही नहीं बनते थे, हाँ, धीरे धीरे breakdown हो मुश्किल हो रही जाती थी। और उनके बॉलर्स उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट Perfect थे। थे। एहसान हर्षल मलिंगा, पटेल, पैट ईशान हो कमिंस, गए, हर्षल प्रफुल्ल पटेल, और ये साकिब शाकिब हो गए, हुसैन। इवन पैट कमिंस उस वाली विकेटों पे अच्छा कटर तो ये एक फैक्टर से। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं फिर? ये एक लाए तो थे वो लेफ्टी। बार्टमैन को लाएंगे क्या? हाँ, बार्टमैन पहले ऑर्टेल दिन- बार्टमैन को आप पिक कर सकते हो, क्योंकि मतलब वरना इनके भाई जो है, मार्को के भाई जो है, डुआन यानसन हो गए। बट इनके साथ ये समस्या रहेगी ना कि जैसे पैट कमिंस को हो सकता है कि वैसे न करेंगे, मतलब वो रिटेंशन टाइप में ही रखें, क्योंकि अगले सीजन तो चाहिए ही होंगे कैप्टन, अगर इन्होंने उस तरीके से मान रखा है। क्योंकि अगर रिलीज कर दो तो फिर ऑक्शन में लेने पड़ेंगे आपको। हाँ। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है ना उनकी, अगर वो वैसे नहीं आते। और कमिंस ने पहले भी ये चीज़ कह दी थी कि यार कि मैं श्योर नहीं हूँ आईपीएल को लेकर अभी कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग 11 से फिर अगर कमिंस नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, तो 2 वॉइड फिल करने के लिए कौन होंगे वो बॉलर? मतलब शायद आप अपना बैटिंग ऑर्डर ना एक एक करके खिसकाओ। अगर ईशान और अभिषेक ओपन कर ले, opening मे बी के आप लिए लियाम बहुत ज्यादा लिविंगस्टन, दिमाग लगाने की जरूरत लियाम नहीं है। लिविंगस्टन को शायद आप 4-5 आप उनको थोड़ा सा तो जो हम push बात करो। कर रहे हैं कि बेन स्टोक्स तो यहाँ के लिए भी तो कैंडिडेट हाँ, है। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बेन भाई स्टोक्स को आप देखो, यहाँ बेन के लिए स्टोक्स, लाओ। हम ग्रीन की बात करते थे ना पिछली बारी की भाई ग्रीन को टारगेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया। पर आपको पर्स यार इसको लिविंगस्टन को निकाल के स्टोक्स को लाओ। क्या 14-15 करोड़ में बैठा के अपना खाना पूर्ति करवाना, क्या चाहे बट वो अपनी बिरयानी हाँ, बिरयानी एक दो पे। बंदे और इधर निकालोगे। और बेन स्टोक्स अगर ट्रेविस हेड नहीं है और स्टोक्स आपके पास है तो 1 2 3 यहाँ पर भी हो गया। बॉलिंग भी कर देगा, बैटिंग ओपनिंग कर लेगा, बिल्कुल सॉर्टेड है। और मतलब आपके लिए वो भी हो गया कि एक बॉलिंग का भी ऑप्शन हो गया। जैसे पैट कमिंस एक बैटिंग बॉलिंग का वो देते थे, थोड़ा सा नीचे बैटिंग मिल जाती थी। ट्रेविस हेड को बॉलिंग आप करवाते थे, इंपैक्ट के तौर पर यूज करते थे, तो बेन स्टोक्स आपको वहां पर एडिशनल और आपका लाइनअप भी बढ़िया बन जाएगा। और अब भाई वो देखो 1 2 3 आपके पास अगर स्ट्रोक्स आते हैं, मतलब स्ट्रोक्स डिमांड में रहेंगे, फिर हम हर एक टीम में उनकी बात करते हैं। अगर आपके पास है ईशान, अभिषेक, स्टोक्स, तीनों पहले भी लेफ्टी होते थे, 3 ही हो गए। अब यहाँ से आपके जो है 4 नंबर फिर उन्होंने क्लासन रेड्डी, कर दिए थे। हाँ, क्लासन रेड्डी ठीक को है, आप 5 खेलो। नंबर रेड्डी, तो ये आपके अच्छे ही हैं। मतलब रेड्डी को बाद में उन्होंने ढंग से यूटिलाइज नहीं फिर किया। आपके फिर अनिकेत,
अनिकेत और सलील, अनिकेत का साथ पता नहीं इन्होंने क्यों मुझे भाई वही, उसको आप बैक करो, वो आपको एक अच्छा इंडियन पावर हिटर मिला हुआ है, तो यूटिलाइज हिम। और इनको फिर ये है कि ओवरसीज में आपके जो ऑप्शंस हैं, अभी तक हमने क्या एक स्टोक्स ही डाला है ऊपर, स्टोक्स डाले और क्लासन 2, Yes. तो एक फास्ट बॉलर तो आपके एहसान मलिंगा हो जाएंगे 3, एक चौथा आपको फास्ट बॉलर ही लाना पड़ेगा कोई, या फिर अगर स्पिन की ऑप्शन मिल इनको जाती है। मेन एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए जो पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में या इनके तो पास आपके यही नई इंडिया वाली गेंद से हो जाए। डाले, क्योंकि नई गेंद पे ये प्रफुल्लिंगे का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है वो निकल जाते हैं। इनकी स्ट्रेटजीज भी अब- अजीब और सी ये लगती भी है कभी। छोड़ो ना यार, ये उनादकट वगैरह जो रखे हुए हैं इनको खाली करके भाई ले आना कुछ और। हाँ, हर्षल पटेल को रख लो, हर्षल अगर को कोई रख लो, नौबत हर्षल पड़ी ठीक कुछ है। हो तो हर्षल पटेल हर्षल पटेल हो गए, साके, इनको तो आप पहले आपने इनको ही ट्राई करा था, लेकिन हाँ उन्नतकत, हर्षल पटेल बाद में खेले तो शायद यही ना, youngsters ने better कर प्रफुल्लिंगे दिया। और साके भी तो खेले बाद में। तो ये मतलब जो कॉम्पोजिशंस हैं वहां पर आपको थोड़ा सा ये है कि हैदराबाद के लिए ज्यादा बड़ा टास्क है टीम बनाना अभी, क्योंकि अभी भी हमने बात करी, ठीक है वो कर दी हमने 4 नंबर तक 5 नंबर तक, बट 6-7 पर ठीक है सलील का भी उस तरीके से रहा, कुछ मैचेस में चल गया वो लप्पेबाजी टाइप वाली चीज रही। अनिकेत अच्छा खेले, है, अनिकेत अनिकेत को पर खेले। इन्होंने बैक ही नहीं किया, अनिकेत खेलता, अनिकेत की पता नहीं कुछ ही आउटिंग्स इतनी, अनिकेत को इन्होंने सलील छोड़ को दिया। आपने पूरी बैकिंग दी, जबकि सलील के वो डेड रबर टाइप के अनिकेत गेंद ने में जहां तक मुझे याद है शुरुआत अनिकेत ने की थी, हाँ। और एक 50 भी मारा था। Yes. अनिकेत ने एक मैच में कोई नहीं चले, आरसीबी का मैच तो पता नहीं कौन सा था, उन्होंने अच्छी बैटिंग और करी। अनिकेत को इन्होंने बाहर कर दिया। अनिकेत आपके लिए बेटर चॉइस है वहां पर। अनिकेत को तो खिलाओ ही अनिकेत, सलील और एक और इनके पास एक ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर ही ना, ये इसमें तो वो कर देते थे ना कभी, कामिंडो मेंडिस भी इनके पास है क्या? कमिंडो है इनकी टीम में, तो इनके वो ये करते थे कि कभी आपने ये आपके तो हर्ष दुबे हो ओवरसीज गए, इनके कितने ही हुए भैया फिर? अगर बेन स्टोक्स ही हो रहा है और एक आपके बेन स्टोक्स, क्लासन क्लासन हो गए और एक नीचे ईशान मलिंगा, तो ईशान मलिंगा। ईशान एक मलिंगा के साथ आप एक ऑर्टनेल बार्टमैन को ले आओ, एक पेसर एक डालना फास्ट पड़ेगा। बॉलर चाहिए होगा ना, चाहिए होगा हाँ। या तो आप देखो अगर इनसे ही काम नहीं, देखो। इनके बिना काम नहीं, अगर मावी फिट हैं तो मैं आदिल रशीद को कहूं कि आप अपना एक स्पिनर ऐसा लाओ जो एक विकेट फिर टेकर आप फंस जाओगे ना, आपका पूरा पेस अटैक जो यंग हो जाएगा। हाँ। और नई बॉल प्रफुल्लिंगे, भी चाहिए। साकिब, एशान मलिंगा, देखो मावी, शाकिब मावी। वन चेंज के लिए ये बढ़िया सब थे। बाद में ही आएंगे ना, शाकिब मलिंगा एहसान का। मलिंगा दोनों वन चेंज और डेथ के लिए ये दोनों बंदे हो गए, ठीक है, आपका इन दोनों से काम निकल जाएगा। ऊपर आपको जो है सपोज अगर आप प्रफुल हिंगे से पावर प्ले में बॉल डलवा रहे हो कुछ है, ऊपर आपको एक चाहिए जो नई बॉल पर आपको ना वो हो, इवन मैं तो कहूंगा कि बेन स्टोक्स नई बॉल पर डलवाओ बॉल से, अगर उसे वो नई आते बॉल डलवाओ, नई बॉल बैटिंग कराओ, क्योंकि ऊपर को इतना थोड़ा बहुत रहता है। जब भाई देखो पावर प्ले में तो पिटाई होती है ना, पावर प्ले में 15 रन का ओवर अगर वो देते हैं या फिर अगर उससे कम के देते हैं या फिर विकेटें ले लेते हैं और नई बॉल पर थोड़ा उनके पास रहती भी है चीजें, तो आप उसको नीतीश रेड्डी से आप करवा देते थे नई बॉल। नीतीश रेड्डी नहीं, हाँ, वरना एक स्ट्राइक बॉलर तो लाना पड़ेगा एक पैट के strike bowler नई ऑर्डिनल ball बार्टमैन वाला को लाओ, या फिर अभी स्कॉट बॉलैंड वगैरह खेलते नहीं T20। अबे भाई क्या चाहते हो Time आप, voting बीजीटी करवानी है क्या आपको? यार नई बॉल Scott मैंने बहुत Boland- देखे हैं ऐसे बॉलर जो आपको देखो पहले कन्वेंशनली जॉश हेजलवुड ना अबे T20 में पीटर ग्रूम सीडल हुआ। वो नहीं चल रहा, गयाना अमेजन वॉरियर्स और सैन फ्रांसिस्को। बॉलैंड T20 खेला था इंडिया के अगेंस्ट 2016 वाली बॉलैंड सीरीज थे में। उसमें, राइजिंग पुणे में थे राइजिंग पहले, बहुत पहले। बॉलैंड ठीक है, उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने दो आप भाई, उनको बीजीटी क्योंकि पर focus ढूंढने करने से दो। भी आपको कोई T20 बॉलर Bowling मिल नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। यार ऑस्ट्रेलिया But का एक वो बॉलर है नहीं ना आएगा कि- अभी। एक इंग्लैंड में मिले उसका नाम है T20 का सोनी specialist। बेकर। सनी बेकर भी वो लाल बॉल, देखो 100 की परफॉर्मेंस देखकर भाई मैं बॉलर को तो बिल्कुल ना करूं, बैटर्स को मैं एक टाइम पर उठा लूं क्योंकि बैटिंग की कंडीशंस टफ हो रखी है वहां पर। कल परसों भी जब हम बात कर रहे थे भाई, हैरी ब्रूक और मिच मार्श खेल रहे थे, और क्योंकि मतलब मैं देख रहा था, दीपक ने उस तरीके से नहीं देखा, तो दीपक को लगा कि चेज ये तो आराम से हो जाएगा, मैंने बोला कि भाई नहीं भाई यहाँ मैचेस, और वो मैच हार गए वो, और अच्छे खासे मार्जिन से हारे। मतलब लास्ट में ऐसा हो गया था कि 2 या 3 बॉलों पर छक्के चाहिए तब जाकर मैच बचेगा आपका। तो वो वहां पर बॉलिंग वाइज क्या है ना कि चीजें हो जा रही ये हैं। नहीं आए थे ना आपके वेस्ट इंडियंस कहाँ हैं, या आपके क्या कहते हैं अल्जारी और आपके शमार क्या इंजरी हो गई थी। शमार T20 में यार नहीं है। इन आई थिंक लखनऊ ने पिक कर रखा था इनको। शमार को आई थिंक पता अल्जारी इज अ गुड पिक, हिट द डेक बॉलर। अल्जारी ठीक है One बीच के change, ओवर्स की, one change। वन चेंज अल्जारी One बीच change के लिए वाला ठीक bowler है, है वो भी। अल्जारी कभी और बीच तो के लिए अच्छे ठीक है। 6 पर लिया था उन्होंने आई थिंक मुंबई के मुंबई के लिए पहले ही मैच हाँ में, तगड़े बॉल डालता है कभी कभार वो। बट उसका बेस्ट आया जीटी के लिए जब बीच में उसने बॉल डाली थी।